जिराफ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, आखिर इनकी गर्दन का विकास कैसे हुआ। करोड़ 70 लाख साल पहले यह उत्तर पश्चिमी चीन के झिंजियांग इलाके में एक बड़ी जंगली भेड़ की तरह नजर आता था। जिराफ की पहचान उसकी लंबी गर्दन की वजह से ही होती है। कैसे समय के साथ जिराफ में इतना बदलाव आ गया, आइए समझते हैं। जिराफ एक ऐसा जीव जो धरती पर पाए जाने वाले सबसे लंबे जीवों में से एक है। जिराफ का हिंदी में कोई नाम नहीं है क्योंकि जिराफ भारत में नहीं पाए जाते हैं। एक नर जिराफ की कुल लंबाई 18 फीट और इसकी पूंछ की लंबाई 8 फीट तक होती है, जबकि एक फीमेल जिराफ की कुल लंबाई 14 फीट होती है। दुनिया के सभी स्तनधारी जीवों में से जिराफ की पूंछ सबसे लंबी है। एक हाथी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई सिर्फ 6.4 मीटर यानी 20.99 फीट होती है। एक वयस्क नर जिराफ की लंबाई हाथी की कुल लंबाई से करीब 2.99 फीट तक छोटी होती है। अभी तक मिले सबसे भारी नर जिराफ का वजन 1930 किलोग्राम था, जबकि मादा जिराफ का वजन केवल 830 किलो तक ही होता है। आज के समय में हम जिस तरह के जिराफ देखते हैं, पहले इस तरह के जिराफ नहीं हुआ करते थे। पहले के समय के जिराफ का आकार आज के जिराफ के आकार से बहुत अलग था। तो फिर जिराफ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे समय के साथ जिराफ में इतना बदलाव आ गया, आइए समझते हैं। मेरा नाम है आफरीन, आप देख रहे हैं बिहाइंड स्टोरी। एक जिराफ की पहचान उसकी लंबी गर्दन की वजह से ही होती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि जिराफ के पूर्वजों ने भोजन के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। जमीन पर भोजन की कमी के कारण ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने लगे। इसीलिए इनकी गर्दन समय के साथ धीरे धीरे लंबी होती गई। लंबी गर्दन के साथ ये आसानी से ऊंचाई पर मौजूद पत्तियों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे इनकी अगली पीढ़ियों में भी यही खूबी दिखने लगी। वैज्ञानिकों ने अपनी नई रिसर्च में इनकी लंबी गर्दन होने की एक और वजह बताई है। वर्तमान में जो जिराफ मौजूद हैं, उनके पूर्वज के जीवाश्म चीन में मिले हैं। इसका नाम है डिस्कोकैरिक्स शीज़ी। इसके जीवाश्म की मदद से यह पता चला है कि आखिर इनकी गर्दन का विकास कैसे हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिराफ का पूर्वज डिस्कोकैरिक्स शीज़ी हमेशा से ऐसा नहीं था। 1 करोड़ 70 लाख साल पहले यह उत्तर पश्चिमी चीन के झिंजियांग इलाके में एक बड़ी जंगली भेड़ की तरह नजर आता था। शोधकर्ताओं का कहना है कि डिस्कोकैरिक्स शीजी की खोपड़ी मोटी थी और गर्दन की हड्डियां मजबूत थीं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे के साथ सिर से सिर लड़ाते थे। शोधकर्ता और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के जीवाश्म विशेषज्ञ जिन मेंग का कहना है, इनकी गर्दन सिर को टकराने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। उनकी मोटी गर्दन वार के दर्द को झेल पाने में सक्षम है। वो हिंसात्मक रूप में एक दूसरे को अपनी गर्दन से मारते थे। ऐसे में लंबी गर्दन वाले जीतते थे। इस तरह इनकी गर्दन का आकार बढ़ा और जीन के जरिए अगली पीढ़ियों में पहुंचा। शोधकर्ताओं का कहना है, गर्दन लंबी होने की प्रक्रिया सिर्फ जिराफ में ही नहीं, बल्कि कई दूसरे जीवों में भी देखी गई है, जैसे सैरोपोड, डायनासोर और हंस। डिस्कोकैरिक्स के जो कंकाल मिले हैं, उससे कई बातें साबित होती हैं, जैसे इसके सिर और गर्दन के साथ हड्डियों में जो जोड़ हैं, वो काफी जटिल हैं। इसकी खोपड़ी का आकार हेलमेट की तरह होता है। इससे साबित होता है कि गर्दन के विकास में इनके टकराने का अहम रोल रहा है, हालांकि ऐसा होने में लाखों साल लगे। इसी तरह एक जंगली भेड़ के जैसे दिखने वाला जीव समय के साथ साथ एक जिराफ का आकार ले लेता है। अपने बदलाव के बाद जिराफ का आकार भेड़ के आकार से बदलकर आज की तरह दिखने वाले जिराफ की तरह हो गया। जिराफ की स्किन बदलकर तेंदुए जैसी और मुंह बदलकर एक घोड़े की तरह हो गया। इसके साथ ही जिराफ की जीभ लंबी होकर 21 इंच की हो गई, जिससे वो अपने कान भी साफ कर सकता है। यह नीले रंग की होती है। अपनी लंबी जीभ की वजह से जिराफ एक दिन में 38 लीटर तक पानी पी सकते हैं। लंबी गर्दन की वजह से जिराफ को पानी पीने में भी समस्या आती है, इसलिए जिराफ अपनी आगे की दोनों टांगों को खोलकर पानी पीता है। जिराफ की एक खास बात होती है कि वो पेड़ और पौधों से भी पानी प्राप्त कर सकते हैं। जिराफ के विकास में इसकी गर्दन के लंबे होने के साथ ही साथ टांग भी लंबी हुई है। जमीन पर खाना कम होने के कारण जिराफ को पेड़ पर लगी पत्तियों को उछलकर खाना पड़ता था, जिससे इसकी पीछे की 2 टांग छोटी और आगे की 2 टांग लंबी हो गई। अपनी लंबी टांगों की वजह से जिराफ घोड़ों की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और ये स्पीड 35 मील प्रति घंटे की होती है। लंबी टांगों की वजह से जिराफ को बहुत सी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है।
जिराफ के जीवन का ज्यादातर समय खड़े होकर ही बीत जाता है, क्योंकि अपनी लंबी टांगों की वजह से इसे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या आप जानते हैं कि जिराफ पानी में तैर नहीं सकते? इतनी लंबी टांगों के साथ भला कौन तैर सकता है? जिराफ 24 घंटे में केवल 5 से 30 मिनट तक ही सोते हैं। साथ ही जिराफ के धब्बे काफी हद तक मानव उंगलियों के निशान की तरह होते हैं। जैसे हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है, ठीक उसी तरह जिराफ के शरीर पर बनी धारियां और धब्बे भी अलग अलग होते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल बिहाइंड स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।